देखो ये वही 10th क्लास वाली सब बस वही सारी चीज़ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वही बस 10th क्लास का रिवीजन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बस उसमें मैग्नीफिकेशन हो गया और जो मिरर फॉर्मूला है ना, और यही सब बस फॉर्मूलाज का डेरिवेशन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि डेरिवेशन नहीं यूज़ करेंगे, बस नॉर्मली प्रूफ करेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला डेरिवेट कैसे हुआ। डेरिवेट मतलब ये नहीं कि डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेट मतलब ये कि प्रूफ कैसे हुआ। तो वही बस उसका ऊपर, नहीं तो बाकी सब वही है। जैसे मैग्नीफिकेशन में है ये कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को एच आई बोल देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच नॉट बोल देंगे। या तो ये भी बोल सकते हो, या तो ये भी बोल सकती हो, या तो ये भी बोल सकते हो कि H2 बाई में H1, या तो फिर ये भी बोल सकते हो H2 बाई H1 को माइनस V बाई U इन केस ऑफ मिरर। और वहीं पे अगर लेंस होगा तो यहीं पे बस प्लस हो जाएगा। और देखो एक न्यूमेरिकल, देखो जो 10th में न्यूमेरिकल आता था इस तरीके से दिया जाता था, ये वैल्यू रख के करनी थी। तुम पूरा इमेज बना के एग्जाम के समय अगर 10 सेंटीमीटर का बोला है तो 10 सेंटीमीटर का गोला प्रकार से पूरा सर्कल बनाए फालतू, ये फिर यहाँ पे इमेज रख के और फिर मीट करा रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ पे बन रहा है। ये इस तरीके से नहीं पता करना था, ये इस तरीके से जैसे क्या है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, वही है कि ऑब्जेक्ट दिया है 10 सेंटीमीटर पे तो यू यानी ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पे है। और जो है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसे वर्टिकली लेते हैं, तो ये मतलब कि ये सब यू मतलब बोले थे कि साइन कन्वेंशन वर्टिकली साइन कन्वेंशन ही यूज होगा, वो नहीं तो 10th में भी था साइन कन्वेंशन, बस याद नहीं किए थे। इसलिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये वर्टिकली हो रखा जाएगा, तो इसलिए -10 लेंगे यू को। और फिर रेडियस जो है ले लिए बस ले रेडियस भी जो है, जैसे रेडियस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी मतलब कि वर्टिकली के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस में आ रहा है, तो इसे भी इसीलिए शायद से माइनस में लेंगे, क्योंकि वर्टिकली शायद से इसे भी लेते होंगे और उसके अकॉर्डिंग ये माइनस में आएगा वाई एक्सिस में। और फिर उसका रेडियस वही, अगर रेडियस है तो उसका हाफ यानी कि फोकल लेंथ के लिए इस 15 को 2 से डिवाइड कर दो, तो -15/2। अब यहाँ पे अब इसके बाद क्या करना है, मिरर फॉर्मूला लगा देना, 1/f = 1/v प्लस व्यू, जिसमें से 1/v निकालना। और देखो ये 1/15/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/-115 अब जो भी है होगा। और इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल नहीं, मैं सीधा यही गलती कर लेते न्यूमेरिकल लगाने में। देखो आज भी 12 क्लास में आके भी आज भी तुम मैथ में मतलब ये सब उधर जाएगा तो माइनस प्लस न्यूमेरिकल लगाए तो नहीं हो, आज भी तुम वही हो जहाँ से शुरू किए थे कि बस ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। अभी तक मैथ में केवल इतना तक नहीं सीख पाए, तो फिर किसी तरीके से जो चीज़ में आप प्रैक्टिस नहीं करते हो अच्छे से, वो आप आज अब 10 साल 5 साल बाद भी वहीं हो रहोगे जहाँ आप आज हो। यू विल बी डैट व्हाट यू आर टुडे। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट हो गया तो उसमें या तो किसी भी चीज़ में उसको चेंज करो, बस छोड़ो फालतू की बात आ गई, मतलब छोड़ो, मतलब कि ये 1/v है तो मैं ये मत आगे पीछे लगाना, तो फिर v -30 सेंटीमीटर। फिर मैग्नीफिकेशन भी निकालना है तो मैग्नीफिकेशन के -v/u, v मतलब वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये यहाँ से और ये v निकल आया तो -30 रखो, और वो दिया ही है u -10 रखो, फिर यानी कि -3 यानी 3 का मतलब 3 गुना बड़ा इमेज बनेगा, जो कि तुम ऐसे करके निकालते थे रख की इमेज क्लास 10th में कि कितना बड़ा, नहीं वैसे कभी निकलेगा नहीं, पता कैसे चलेगा कितना गुना बड़ा है ये तो। और फिर जो है माइनस मतलब वही कुछ होगा कि रियल है कि इन्वर्टेड, वही Z1 चावा। देखो ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है इन्होंने बोला है, हालांकि लगाया तो नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, एक हफ्ता में कैसे चैप्टर कंप्लीट करना है इसी, लेकिन कर लेना कभी और जब टाइम मिले एग्जाम के। हाँ तो देखो अब डेरिवेशन वगैरह बस वही करना है फॉर्मूला का, वही जो 10th में भी ये ऐड हो सकता था, लेकिन वैसे ही क्योंकि लाइट चैप्टर बड़ा था इसीलिए ये डेरिवेशन को 10th में नहीं ऐड किया गया। यहाँ पे कोई डेरिवेशन वोरिएशन नहीं यूज करना, नहीं बस नॉर्मली प्रूफ करना है, जो कि 10th में बदलेंगे क्योंकि लंबा हो जाता चैप्टर इसलिए नहीं किया। छोड़ो मतलब दो थोड़े देखो यहाँ पे लेने को तुम एक मतलब कि पैरेलल लेके फोकस से पास करते थे सकते तो पे, और फिर फोकस से लेके पैरेलल कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेरिवेशन करना इसलिए आंसर निकले, इसलिए वो मतलब वैसे नहीं करना है आपको, मतलब ज़बरदस्ती लेना होगा भाई यार जो भी हो, वो मतलब कि वो लेना होगा एक दूसरा ये वाला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो यहीं से मतलब कि लौटेगी, फिर ये वाला ये इसी तरीके से ये 2 हो गए आप देखो।
तो देखो ये जेड एंगल हो गया, तो एंगल आई इज इक्वल टू मतलब एंगल आई के बराबर है, और तो इसलिए जो है एंगल आई जो है यार बराबर, तो देखो एंगल आई के बराबर है। तो अब देखो ए सी वाला एंगल आई वाला ले रहे हैं एफ, एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, सी ए एफ। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो हो गया पहले केस में, और फिर दूसरे वाले में एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वही। और फिर क्योंकि ये एंगल अब इसके अकॉर्डिंग ये एंगल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि इसीलिए इसका दो साइड सी एफ और एफ ए भी इक्वल हो जाएगा, सी एफ और एफ ए, और इसे पहला इक्वेशन मान लेंगे। और फिर दूसरे में देखो ये एफ ए जो है ये एफ पी के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा इसमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लगभग सीधा कॉन्वेक्स मिरर लोगे तो ये रहता है, इसीलिए सी एफ ए जो है एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन होगा। इक्वल नहीं, बस सिमिलर होता है, उसके सिमिलर होता है, टेंस टू जीरो, इसीलिए। तो अब देखो सी पी इज इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा सी पी है, इज इक्वल टू सी एफ प्लस में एफ पी, सी एफ प्लस में एफ पी। अब देखो क्योंकि हमें एफ पी वाला निकालना है तो यही वाला लेके लाना है, तो वो वाला देखो नहीं हो पाएगा। तो टू एफ पी, क्यों? क्योंकि देखो सी एफ अगर एफ ए के बराबर है और फिर ये एफ ए एफ पी के कह सकते बराबर या सिमिलर है, तो सी एफ पी के भी हुआ, तो इसीलिए सी एफ और एफ पी को तुम एफ पी दो एफ पी भी लेके अब टू एफ हो जाएगा, तो वही आर इज इक्वल टू टू एफ हो गया। दैट सिंपल। और इसमें देखो ये एंगल बराबर था, तो साइड अपोजिट एंगल टू अपोजिट साइड इज आर्डवेल का ऐसे ही कुछ रूल है कि देखो इससे सटा वाला शायद से इक्वल होगा, ऐसा ही कुछ होगा रूल, देख लेना इनका फिर समझ। हाँ तो देखो इसमें भी उसी की तरह अपने मर्जी से नहीं लेना है, नहीं डेरिवेट कर रहे हैं, इसलिए यही दो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, नॉर्मली जो होता है वो वाला पास करेंगे। तो इसमें देखो क्या प्रूफ करना, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी डैश वाला को से इक्वेट करेंगे हम सी डैश बी डैश ए डैश को, ऐसा ही कुछ इक्वेट वगैरह करके एक बार ये ट्रायंगल इक्वेट करना है शायद से, और फिर एक बार ए बी मैक यार ए बी की एंगल ए बी पी को फिर एक बार इक्वेट करना है, ये किसके एंगल, अरे यार एंगल की तो मतलब ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी के इक्वल, थोड़ा मतलब कुछ छोटा बड़ा है, तो ऐसे कैसे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बस देखो ये वाला डेरिवेशन कर लेना, क्योंकि देखो हम मतलब कि देखो अभी ये सबसे कठिन वाला डेरिवेशन इम्पोर्टेंट वाला, जो कि जैसे अभी आएगा स्नेल्स लॉ हो गया, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया जो राहुल शर्मा से लिखे थे, हम वो इम्पोर्टेंट वाला डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा, ये आसान वाला नहीं पूछता है, फालतू का टाइम लग जाता है, इसलिए अगर इसे करना भी होगा तो क्योंकि अभी टाइम इसीलिए अभी से क्योंकि आसान है इसलिए नहीं करेंगे, बाद में कभी करें, मतलब कि एग्जाम आएगा तो अगर करना होगा, नहीं तो अभी क्यों वो कठिन वाला करेंगे, क्योंकि तो सिंपल ही है, तो होने को एग्जाम के बस में भी हो ही जाएगा। और देखो मतलब फॉर्मूला तो मतलब आ जाएगा ये यहाँ पे, लेकिन ये इसमें अभी साइन कन्वेक्शन डालना होगा, बस ऊपर समझ बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला प्लस में आया है, लेकिन साइन कन्वेक्शन भी डालना पड़ेगा कि एफ के साइड माइनस होगा तो देखो तीनों नीचे साइड माइनस होगा तो तीनों कट जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो वापस प्लस आ जाएगा। यहीं पे लेंस में ही देखना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर उसमें साइन कन्वेंशन डालोगे नहीं प्लस आ जाएगा, फिर उसमें साइन कन्वेंशन डालोगे तो माइनस आएगा लेंस वाले केस में, इसीलिए साइन कन्वेंशन को डालना जरूरी है। और इसी वाले मिरर फॉर्मूला को डेरिवेट करोगे तो वहाँ से कुछ आएगा, उसी से मैग्नीफिकेशन का भी डेरिवेट मतलब होके निकल जाएगा। और देखो रिफ्लेक्शन में भी सेम चीज़ें अभी जो रिफ्लेक्शन में भी सेम चीज़ें वही सब पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन मिरर फॉर्मूला, बस वही माइनस की जगह प्लस वगैरह डाल देंगे, और यही बस वही साइन कन्वेक्शन वही सेम उसके बाद में यहाँ तक 10th चैप्टर का रहेगा पूरा। अब इसके बाद में 12 शुरू होगा। अभी देखो तो इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। ये मतलब रिफ्लेक्शन मतलब वही बेंडिंग को रिफ्लेक्शन
बोल देते हैं बस। अगर रेयर से डेंसर में आएगा कि तो मतलब कि टूवर्ड्स वगैरह फिर अरे वो मतलब कहीं होता है होगा, लेकिन यहाँ से केवल समझने वाली बात ये है कि जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होती थी, लेकिन इसमें क्योंकि बेंड कर जा रहा है इसीलिए, अरे यार बेंड कर गया, देखिए बेंड हो गया, तो बेंड कर जा रहा है तो ये अब देख इक्वल नहीं होगा। अब एंगल मतलब वही है कि इसमें रिफ्लेक्शन वाले में आई इज इक्वल टू आर था, लेकिन इसमें आई ग्रेटर देन आर होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होता जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसा ईडू मंत्रा ने बोला था, ये एकदम सीधा गया होता तब इक्वल होता, लेकिन क्योंकि मुड़ गया इसीलिए इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब यही है, यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्शन में आई इज इक्वल टू आर था, एंगल आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू आर नहीं होगा, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होगा, ये होगा इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन में पहला वाला तो सेम है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल वाला सब सेम ही प्लेन पे लाई करेगा, ये तो मतलब सेम ही है। लेकिन दूसरा वाला जैसा उसमें जो फॉर्मूला डेराइव हुआ था दूसरे वाले, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे फॉर्मूला डेराइव हुआ तो वो उसका लॉ बना था, लेकिन इसमें अब जो फॉर्मूला डेराइव होगा स्नेल्स लॉ वाला, ये इसका लॉ बनेगा। देखो साइन आई बाई साइन और कांस्टेंट एंड मतलब एंड टू वन ऑन टू वन जो भी था, छोड़ो यहाँ पे कांस्टेंट, देखो वही है कि साइन आई बाई साइन आर, वही है अभी तो समझ रहे हो। देखो बस यहाँ पे जो डुमंता समझे थे सब चीज़ वही है, बस यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे साइन आई बाई साइन आर मतलब एयर और वाटर से निकाले तो साइन 60-45 डिग्री तो 1.32 निकला, यानी वाटर का इतना होता है। तो अगर वाटर वाला मीडियम जब भी लोगे एयर से, यानी कि वाटर वाला मीडियम तो हमेशा यही आएगा। यहाँ से कहने का मतलब ये कि समझो कि मतलब मान लो यहाँ से लेजर लाइट मारे और जैसा कि बोले वाटर वाला अगर एक मीडियम सेम है तो हमेशा जो साइन आई बाई साइन आर, यानी कि इतने पे लाइट मारोगे इतना मिलेगा, वहीं पे साइन आई बाई साइन आर मान लो चेंज करते हो और लेजर लाइट ऐसे कहीं से मारते हो तो उसके अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर मतलब कांस्टेंट होगा, जैसे जितना पहले बेंडिंग हुआ था उतना ही अब भी बेंडिंग होगा। वैसे ही अब फिर से लेजर लाइट थोड़ा ऐसे कहीं से मारते हो तो फिर से अब बेंडिंग मतलब तो वो होगा, लेकिन जो मतलब कि बेंडिंग होगा वो कांस्टेंट होगा। तब जब मतलब कि मीडियम एक है, मीडियम बदलोगे तो बेंडिंग बदलेगी, लेकिन अब उसके अनुसार मतलब फिर उस वाले के अनुसार जो है बेंडिंग कांस्टेंट रहेगी उस मीडियम में। तो यही है साइन आई बाई साइन आर, जितना लेजर लाइट मारोगे मतलब कि उस पर्टिकुलर मीडियम में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट मुड़ेगी उस पर्टिकुलर मीडियम में। मीडियम चेंज करोगे तो उस मीडियम के लिए कांस्टेंट होगी। हाँ तो देखो ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब होता है, यानी कि कहने मतलब है ये इस पर भी डिपेंड करता है तो कि उसका कलर क्या है। अगर रेड कलर रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा, वायलेट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग भी बेंडिंग चेंज होगी, जो कि हम मतलब 12th के बाद यानी इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो देखो रिफ्लेक्टिव वही साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। देखो इससे पहले कि ये वाली चीज़ तुम मतलब पढ़ो इसके लिए तुमको एडू मंत्रा का जो वो वाला पार्ट पढ़ाए थे ना, इसमें 4 फॉर्मूला बनाए थे। मेन रूटीन था कि एक स्पीड ऑफ लाइट वाला था, मतलब कि एक था वो, इसमें पता नहीं क्या आता था, 1-2 आता था, लेकिन जब n होता था तो n21 हो जाता था। हाँ और एक रेसिप्रोकल करना था कि 4-8 था, तो वो वाली वीडियो पहले देख के आओ तब समझ में आएगा। स्पीड ऑफ लाइट ये होती थी, लेकिन जब एक पर्टिकुलर कुछ बताए थे कि पर्टिकुलर जैसे वाटर है तो वाटर के केस में बात करेंगे, या तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड के केस वाले में ये 2 ऊपर आ जाता है, तो वो वाला पढ़ के देखियो तभी समझ आएगा। लेकिन हम पढ़ लिए अब आ गए तो देखो अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब कि फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम है साइन आई बाई साइन आर है। तो मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट को मतलब v से डिनोट करेंगे v1 बाई v2, लेकिन वहीं पे जब n वाला केस आएगा जो अभी पढ़ के आए होगे तो n21 बाई है, यहाँ 1-2 है लेकिन इसमें 2-1 हो जाएगा। देखो हम मतलब कि
तो देखो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसका निकालते हैं, यानी कि जिस मीडियम में हम जा रहे हैं, अगर वाटर में जा रहे हैं तो वाटर में का निकालेंगे, इसीलिए ये 2 1 भी इसीलिए भी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकालते हैं जिसमें हम जा रहे हैं। तो देखो साइन आई बाई साइन आर है, और स्पीड के टर्म में लिखोगे तो वी ए बाई वी डब्ल्यू, यानी कि ए आर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। लेकिन वहीं पे ये एन वाले के टर्म में लिखोगे तो वाटर ऊपर आएगा, एयर नीचे आएगा, और ये इज इक्वल टू है, मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे वाटर के इक्वल है। अब यहीं पे अगर इसका चेंज कर दो, वाटर की जगह ग्लास लिख दो, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट तो ग्लास बाई वाटर होगा। नहीं 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 नहीं, स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर बाई ग्लास ही होगा ना, जैसा था। अरे यार, मतलब कि एक अब ऊपर वाटर लेंगे, नीचे ग्लास लेंगे, तो वाटर बाई ग्लास जैसा यहाँ पे था ऊपर वाला, ऊपर और छोड़ो यार, और फिर बस ये इसमें चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे ग्लास बाई वाटर हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि वेलोसिटी जब स्पीड ऑफ लाइट में मतलब ये लिखते हैं, और जो उसमें ये चेंज हो जाता है थोड़ा, जो कि तुम एडू मंडा से पढ़ के आए होगे। हाँ, तो देखो वो सब केसेस की पहले तो तीन केस में कॉन्वेक्स और कॉनकेव में किस में कैसे कैसे स्लाइड बनती है, फिर 6 केस पढ़ो, फिर 2 केस करो, वो तुम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी ये वाला पार्ट स्किप कर। और देखो साइन कन्वेक्शन भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेगा, हमें एक साइन कन्वेक्शन वाली वीडियो में डाल दी। और देखो इसमें भी वही डेरिवेशन है कि अब लेंस फार्मूला का वही सेम प्रोसेस होगा, बस इसमें लेंस वाला है, तो मतलब प्रोसेस सेम ही होगा। अगर वो वाला कर लियोगे तो ये वाला कर लोगे। अब लेंस फार्मूला करेंगे, फिर उससे मैग्नीफिकेशन का भी निकालेंगे। देखो अभी तक टेंट की चीज़ें थी सारी, बस वो फॉर्मूलाज का डेरिवेशन, मतलब थोड़ा डेरिवेशन नहीं बोलेंगे, ये चीज़ टेंथ में भी कर सकते थे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए नहीं की। अब एक्चुअली में 12th में चीज़ें स्नेल्स लॉ हो गया, और इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और वो टेलीस्कोप वगैरह वो जो मतलब था वो हो गया। अब मेन 12th वाला स्टार्ट हो।